आज हम पढ़ने जा रहे हैं एकलव्य की कहानी। महाभारत का वो किरदार जो कर्ण के बाद अर्जुन को हरा सकता था, जो गुरु के लिए अपना सब कुछ दान करने के लिए तैयार था। एकलव्य। भारतीय संस्कृति व परंपरा में गुरु का बहुत गौरवपूर्ण स्थान। भारत देश में प्राचीन काल से गुरु को पिता के समान माना गया है। संत कबीर ने तो गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हमारे देश में आदिकाल से गुरुकुल परंपरा रही है। इसके अनुसार विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करने हेतु गुरु के ही आश्रम में रहना पड़ता था। छात्र गुरु से विनम्रता व श्रद्धा पूर्वक विद्या प्राप्त करते थे। इसे ही गुरुकुल वास कहा जाता था। गुरु के द्वारा शिक्षक को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, अपितु संस्कार युक्त आचरण, व्यवहार, कुशलता तथा समाज व देश की सेवा हेतु मानवीय मूल्यों का रोपण भी किया जाता था। उत्तम विचारों से उनका मानसिक स्तर भी ऊंचा बनाया जाता था। जीवन में विषम परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता था। इसीलिए विद्यार्थी को बाल्यावस्था में ही साहसी तथा सक्षम बनाने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाने वाले गुरु को भारतीय संस्कृति में उच्चतम स्थान दिया गया है। गुरु शिष्य की इस अद्वितीय व आत्मीय संयोजन व परंपरा ने विश्व को असंख्य विलक्षण प्रतिभाओं व बहुआयामी व्यक्तित्व प्रदान किए हैं। तो पहले शुरू होता है एकलव्य की कहानी एक वनवासी वीर बालक के रूप में। अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धापूर्ण भक्ति व अपने परिश्रम से जीवन में सब कुछ साध्य किया जा सकता है, इस विचार को चरितार्थ करने वाला एक बालक था। उसका नाम एकलव्य था। इसी गुरु शिष्य परंपरा व गुरु भक्ति का जीवंत प्रतीक प्रस्तुत किया उस वनवासी बालक ने। एक निर्धन व अभावग्रस्त परिवार में जन्म लेकर भी उसने विश्व में गुरु भक्ति और त्याग का महान आदर्श प्रदर्शित किया। एकलव्य वनवासी था, परंतु स्वाभिमानी और वीर था। वह जाति से भील था, जो निम्न कोटि की जाति समझी जाती थी। परंतु एकलव्य ने अपने व्यवहार से यह सिद्ध कर दिया कि किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता, तुच्छता उसकी जाति पर नहीं, बल्कि हृदय की गरिमा और मन की विशालता पर निर्भर होती है। एकलव्य अपने माता पिता के साथ एक बहुत ही सुंदर वन में रहता था। उनका जीवन बहुत आनंदमय था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु उसी वन के अधिपति थे। एकलव्य उनका एकमात्र पुत्र था। हिरण्यधनु भी एक सामान्य पिता की भांति चाहते थे कि उनका पुत्र सद्गुणी, साहसी व वीर योद्धा बने। दुर्भाग्यवश अपने राजा की ओर से युद्ध करते हुए हिरण्यधनु वीर गति को प्राप्त हुए। एकलव्य उस समय बालक ही था। पिता की मृत्यु के पश्चात वह उस वन का दायित्व संभालने लगा।